गुड मॉर्निंग। बेसिक केमिस्ट्री फॉर 11th क्लास मौर्य राहुल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज फिर पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। जिस वीडियो में हम लोग कुछ नए टर्म के साथ नए टॉपिक नए कंसेप्ट स्टडी करने वाले हैं। बहुत मजेदार ये वीडियो होने वाली है और ये वीडियो देखने के बाद इनके पीरियोडिक टेबल का मेरा तीनों वीडियो देखने के बाद आप सभी का केमिस्ट्री 10% इजी लगने लगेगा। यानी कि ये समझ में आ जाएगा केमिस्ट्री कितना से शुरुआत हुई है और कितना पर जाकर अंत, कुछ अंदाजा लग जाएगा। इनऑर्गेनिक, खास करके इनऑर्गेनिक का ही एक सिलेबस होता है पीरियोडिक टेबल। हालांकि ऐसे फिजिकल में फर्स्ट चैप्टर ने दे दिया है, लेकिन इनऑर्गेनिक बेस उसको बहुत अच्छा से स्टडी करने को मिलता है इनऑर्गेनिक में। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन को तो है जानते हैं कि ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। छोड़िए इस सब बात, आते हैं हम लोग अपना टर्म पर। तो कल हम लोग पढ़ चुके थे, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक मास निकालने सीख गए थे। पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाए, कैसे प्रिपेयर करें, तैयार कैसे करें, वो सब हम लोग कल जान चुके थे। आज हम लोग कुछ उसी में अधिक जानने की कोशिश करेंगे, कुछ इससे इसके रिलेटेड कुछ और जानकारियां सीखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट जानकारी क्या होती है, हम लोग जहां तक जानते हैं कि अक्रिय गैस अक्सर किसी से बॉन्ड नहीं बनाती। रीजन क्या है, इसकी ऑलरेडी अष्टक पूरा हो चुकी होती है। रीजन बस यही होती है कि ऑलरेडी इसकी अष्टक पूरा हो चुकी होती है। उसी में जेनोन आता है, जेडोन आता है जो बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो कुछ कंडीशन के अनुसार बनाता है। ठीक है। अगर कोई बोले कि अक्रिय गैस बॉन्ड बना सकती है या नहीं, तो आप सिंपल से बोल सकते हैं कि इसकी अष्टक जो होती है वो पूरा हो चुकी होती है। जिसमें जेनोन भी है वो अष्टक, वो क्या करती है, बॉन्ड बनाती है दूसरे के साथ। तो ये मत बोलिएगा कि अक्रिय गैस जो एनी टाइम बॉन्ड नहीं बनाती, ये गलत हो जाएगा। अक्रिय गैस भी बॉन्ड बनाती है, अष्टक पूरा होने के बाद भी वो बॉन्ड बनाती है। पहला ये कंसेप्ट। दूसरी कंसेप्ट की बात करते हैं हम लोग कि अक्रिय गैस का हम लोग संयोजकता और सबकी संयोजकता हम लोग को निकालने सीखनी है। तो एक ट्रिक बताते हैं, जिस ट्रिक के अनुसार अकॉर्डिंग आप लोग सबका संयोजकता यानी कि वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए वो ट्रिक क्या है। यहां से एक ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1 2 13 14 15 16 17 18 यहां तक की है। हम जानते हैं कि अक्रिय गैस का वैलेंसी क्या आता है, वो 0 होता है। उसके जस्ट बाद आते हैं 1 2 3 4। जैसे ही 4 पर आएंगे कट मारेंगे, यानी कि अपोजिट आएंगे, फिर वापस जाएंगे 3 2 1। इसका मतलब ये हुआ, एक ट्रिक है, देख दीजिए ट्रिक, जो वैलेंसी आपको फाइंड आउट करने में बहुत अहम यानी कि महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर कोई बोल दे ग्रुप 1 का वैलेंसी क्या होती है, तो सिंपलेस्ट 1 होती है। ग्रुप 2 का वैलेंसी क्या है, 2 होती है। 13 की वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। 14 का वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। 15 का वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है। 16 का 2 होती है। 17 का 1 होती है और 18 का 0 होती है। समझ गया। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर लेते हैं। तो आ जाता है आपका हीलियम, नियोन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन बोले, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, एल्युमिनियम, आपका ये आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा मैग्नीशियम, और ये आपका हाइड्रोजन भी आ सकता है, लिथियम भी आ सकता है, सोडियम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यानी कि इस ग्रुप के सभी एलिमेंट का वैलेंसी क्या होगा, 1 होगा। इस ग्रुप का सभी एलिमेंट का क्या होगा, वैलेंसी 2 होगा। इस ग्रुप का सभी एलिमेंट का वैलेंसी 3 होगा, 4 होगा। इस ग्रुप का 4 होगा। इस ग्रुप का 5, इस ग्रुप का क्या होगा, 3 होगा। इस ग्रुप का 2 होगा। इस ग्रुप का 1 होगा। इस ग्रुप का 18 होगा। तो आप लोग को एक चीज सीख गए, आप ट्रिक निकालना सीख गए।
दूसरी कंसेप्ट पर हम लोग बात करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अगर आपसे कोई बोल दे ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बात कर लिया जाए, तो ऑक्सीकरण संख्या ऐसी है जो एनी टाइम किसी का फिक्स नहीं होती। कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या फिक्स है, बट कुछ कुछ ऐसे भी है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या फिक्स नहीं है। जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप, इसकी ऑक्सीकरण संख्या मैक्सिमम +1 होती है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होना चाहिए -1। अब पूछिए -1 क्यों होना चाहिए? क्योंकि वर्ग 17 यानी कि वर्ग 17 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन परिवार। हाइड्रोजन परिवार में क्या क्या आता है? फ्लोरीन फर्स्ट क्लास से ब्रेंद्र इंटरमीडिएट 8, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और आर्गन, ये सब क्या होता है? फर्स्ट क्लास से क्या है? हाइड्रोजन परिवार है। तो हाइड्रोजन परिवार में इसकी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। देखिए फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होती है, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन होता ना तो इसकी अष्टक पूरा हो जाती है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और होता तो इसकी अष्टक पूरा हो जाती, यानी कि ये इसके समान हो जाता, ये नियोन के समान हो जाता। लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा या लेना चाहेगा? तो किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। क्यों लेना चाहेगा? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई दे दे तो इसकी अष्टक पूरा हो जाएगा, जो नियोन की तरह अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो इसलिए इस पर एनी टाइम माइनस चार्ज 1 होता है। समझ गया? इसी तरह अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। या तो 4 किसी को दे दे, तब पर भी कार्बन स्वतंत्र हो जाएगा। अगर 4 किसी से ले लेगा तब पर भी क्या होगा? ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। किसके समान? नियोन के समान। और दे दे तो हाइड्रोजन के समान वो स्वतंत्र हो जाएगा, यानी कि खुद के स्वतंत्र मानेगा। एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी भी है तो स्वतंत्र नहीं है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक भी है, उसकी आवश्यकता से अधिक भी है, तब पर भी उसके लिए ठीक नहीं है। यानी कि हर इलेक्ट्रॉन का चाहत होता है कि मैं भी अष्टक यानी कि अक्रिय गैस की उपाधि ले लूं, जिसकी वजह से वैलेंसी और क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर का उत्पत्ति होती है। समझ गए बात को आप? तो कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, दे देगा तब पर भी ठीक है, ले लेगा तब पर भी ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो नियोन की तरह बिहेव करेगा, और 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दे देगा तो ये स्वतंत्र हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो नियोन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। अच्छा, अब रही बात कि हम लोग जो वैलेंसी पर बात किए कि वैलेंसी इसका इतना होता है, आखिर क्यों होता है? आखिर वैलेंसी क्यों होता है उस पर बात किया जाए ना। तो देखिए वैलेंसी का, जैसे हम बात किए फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का हम बात करते हैं तो फ्लोरीन का 1 होता है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन कितना? 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 4 3 7 होते हैं। तो इसमें देखिए कितना पेयर, देखिए जो जोड़ा लग जाता है ना, इसको हम बोलते हैं पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन। और जो जोड़ा नहीं लगता उसको बोलते हैं ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन। जो युग्मित हो जाता है यानी जो जोड़ा लगे तो उसको पेयर बोलते हैं ना, कि जोड़ा। और जो जोड़ा नहीं होता है, ये अकेला होता है, उसको ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ऑन पेयर की इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। संयोजकता मैक्सिमम 4 हो सकती है, ऑक्सीकरण संख्या का कोई काउंट नहीं है। संयोजकता मैक्सिमम 4 होगी। ठीक है। अब क्यों 4 होगी बता देते हैं। कार्बन है, कार्बन के आसपास के इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कार्बन इधर ले लेते हैं,
नाइट्रोजन, इधर ले लेते हैं एल्युमिनियम, ठीक है। कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन की बात करते हैं नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है यहां पर, और एल्युमिनियम की बात करते हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा यहां पर। अब देखिए यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे यहां पर आए तो यहां पर पेयर लगने स्टार्ट हो गया, तो इसकी वैलेंसी अब देखिए तो कितना होगी, यानी कि ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 1 है। इसमें ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। तो बताइए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थी तब पर भी इसकी वैलेंसी क्या है, 3 है। क्यों है, क्योंकि एक तो पेयर हो गए, एक तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में पेयर बना लिया, तो वैलेंसी 3 है ना बच्चा। और वही अगर कार्बन की बात करते इसमें तो कोई पेयर लग ही नहीं रहा है, तो इसीलिए कार्बन की सबसे मैक्सिमम वैलेंसी होती है 4 होती है। अब एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम कितनी होती है, ऑलरेडी 3 होती है, तो 3 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। तो समझ गए वैलेंसी क्या होती है, और ऑन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही वैलेंसी बोलते हैं। समझ में आया। अब अगली टॉपिक में बात करते हैं, अक्सीकरण संख्या बता ही दिए कि अक्सीकरण संख्या क्या होती है, कि इलेक्ट्रॉन को कितनी जरूरत है, इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट को कितनी जरूरत है अपने स्टॉक पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, उसी को हम बोलते हैं अक्सीकरण संख्या। जैसे यह है फ्लोरीन की 1 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन किसी से कर्ज ले ले, तो कर्ज लेगा तो माइनस में, तो कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 1, तो 1 माइनस, ऐसा सब कंडीशन बनता है अक्सीकरण संख्या में। तो अक्सीकरण संख्या वैलेंसी दोनों समझ गए। अक्सीकरण संख्या वैलेंसी में डिफरेंस क्या है, कि अक्सीकरण संख्या जो है वो चेंज होता रहता है, लेकिन वैलेंसी कभी चेंज नहीं होगा। वैलेंसी कभी भी चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा, लेकिन अक्सीकरण संख्या चेंज हो सकता है। और अक्सीकरण संख्या लगभग हम इस सब एलिमेंट को, अधातु एलिमेंट को हम लगभग बता देते हैं, लगभग मुझे पता होती है। जैसे मान लीजिए लगभग बता रहे हैं, करेक्ट नहीं बता रहे हैं। जैसे हम बता रहे हैं हाइड्रोजन परिवार के, हाइड्रोजन फर्स्ट क्लास के X, इस सबका वैलेंसी संख्या -1 होता है, लगभग इसको छोड़कर लगभग होता है। ऑक्सीजन का -2 होना चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन का लगभग 3 होता है, लेकिन लगभग बोल रहे हैं, करेक्ट नहीं। इसको ना ही माने तो ही बेटर है, इसको ना ही माने तो ही बेटर है, क्योंकि आपको कई जगह ऐसे सब गलतियां करा बैठेगी, जिसको नहीं मुझे बताना ही नहीं चाहिए, मैं बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि न जाने कितना सारे बच्चे इस पर ध्यान देकर अक्सीकरण संख्या यही फाइंड आउट कर देंगे, तो उनको गलती की सामना करनी पड़ेगी। राइट बात है कि उसको गलती के सामना, गलती की जो होती है मुकाम, उस मुकाम पर पहुंचनी ही पड़ेगी, जब ये मान रख देंगे तब। एक्चुअली ये बात होती है कि अक्सीकरण संख्या जल्दी फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। अक्सीकरण संख्या जब एक वीडियो बनाएंगे अक्सीकरण संख्या के ऊपर, उस टाइम हम आपको अच्छा से समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो अभी इस पर हम बात नहीं करते। अक्सीकरण संख्या का एक स्पेशल वीडियो बनेगा, 1 या 2 वीडियो बनेगा अक्सीकरण संख्या के ऊपर, ऑक्सीडेशन नंबर वो चैप्टर का नाम होगा, ठीक है। तो उस पर हम बात नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक और एलिमेंट आता है, रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो देखिए 82 के बाद कुछ ऐसी एलिमेंट होती है, देखा गया है कि जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, अब प्रकाश उत्सर्जित कैसे होगा भाई, देखिए एक एग्जांपल के तौर पर बता देते हैं। पहले की वॉच आती थी जो 40-50 रुपीज की मिलती थी, तो उसमें देखते हैं कि रात को ऐसे करने पर उसमें से लाइट आता था, वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उसके बाद जब हम टीवी का रिमोट लेंगे, और जब टीवी का रिमोट लेकर ऐसे टच करेंगे, तो हम देखेंगे कैमरा लगाकर, तो जो उसमें रिमोट होता है, रिमोट में जो बल्ब होता है, कैमरा पर लगाकर देखेंगे और रिमोट का दबाएंगे, कैमरा पर देखेंगे, तो पता चलेगा कि जो बल्ब है वो जल रहा है, बट मुझे आंख से दिखाई नहीं देगा।
उसमें भी रेडियो सक्रिय तत्व है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि 82 के बाद जितना भी एलिमेंट है लगभग लगभग सब में रेडियो सक्रिय तत्व पाई जाती है। कहीं कहीं 82 होता है, कहीं कहीं 84 से होता है। कोई कोई बुक में 82 लिखा रहता है, कोई कोई बुक में 84 लिखा रहता है। इसे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आई? उसके बाद हम बात करते हैं आगे चल के। हाँ, ये तो हो गया ये। उसके बाद एक और नया जम के टॉपिक आता है, जिस ट्रिक के अनुसार हम बताएंगे कि वो क्या टॉपिक है। अगर मान लीजिए आपको 100 इलेक्ट्रॉन 100 एलिमेंट के बाद जितना भी एलिमेंट सर्च हुआ है, जितना भी एलिमेंट खोज हुआ है, उसका नाम आप लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो U ऐसे करके आपको दिखाई देगा। तो क्या अभी तक तो मुझे पता है कि आप लोग को नहीं आता होगा, और जिनको आता हो तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं बता दे रहा हूं कि एक ट्रिक दे रहे हैं। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप लोग उस नाम को बहुत इजीली लिख लेंगे। वो ट्रिक क्या है मैं आप सभी को सामने शेयर कर रहा हूं। तो मैं पहले इसको साफ कर लूं अच्छा से, उसके बाद वो ट्रिक का एक करके हम नाम लिखते रहेंगे और समझते रहेंगे। बहुत इजी है पीरियोडिक टेबल, बस उसे समझने और सीखने की जरूरत है आपको। अगर पीरियोडिक टेबल आप पढ़ लेते हैं तो आगे चलकर आपको केमिस्ट्री में बहुत आसानी तरीका से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व होने लगेगा। देखिए उसमें क्या होता है कि फर्स्ट होता है, मान लीजिए 1 है, 1 को लिखेंगे ऑन, 2 को लिखेंगे बाई, 3 को लिखेंगे ट्राई, 4 को लिखेंगे क्वाड, 5 को लिखेंगे पेंट, 6 को लिखेंगे हेक्स, 7 को लिखेंगे हेप्ट, 8 को लिखेंगे ऑक्ट, 9 को लिखेंगे इन। आप ये ना समझिएगा कि वो कार्बन की जो श्रृंखला दिखाते हैं ना, कार्बन की श्रृंखला मेथ एथ प्रोप, वो नहीं है, उसे कहीं हट करिए। तो वे वाला रूल इस पर लागू मत कीजिएगा, वरना आप गलती कर बैठेंगे। इसकी सफिक्स होती है IUM, इसकी सफिक्स होती IUM। अब मुझे मान लीजिए 100वां एलिमेंट, मान लीजिए एलिमेंट की परमाणु संख्या 100 है, उसकी मुझे नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? एक के लिए क्या होता है जी ऑन, तो ऑन का पहला वर्ड लेंगे यू, या पूरा ले लेते हैं, फर्स्ट टाइम पूरा लेते हैं ऑन। 0 के लिए क्या होता है? अच्छा 0 के लिए नहीं लिखवाए, नील। 0 के लिए होता है नील, फिर 0 के लिए क्या होता है नील, उसके बाद सफिक्स क्या, सफिक्स को ऐड कर देते हैं प्लस सफिक्स IUM। अब मेरा बन के क्या आया? UNNILUMM। ये मेरा इस एलिमेंट का नाम हो गया। अगर इस एलिमेंट का सटीक नाम लेंगे तो सटीक नाम लेने से पहले देखिए, ध्यान दीजिए, 1 का क्या होता है जी? U होता है। 0 का सटीक नेम क्या होता है जी? N होता है। फिर 0 का क्या फर्स्ट वर्ड होता है? N होता है, यानी कि UNN देंगे तो क्या होगा? सटीक नेम होगा UUN। और मान लीजिए मुझे एक बात, यहाँ पर आई रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर भी आई रहेगा। 112 एलिमेंट, परमाणु संख्या X, परमाणु संख्या इतना है, परमाणु संख्या 112 आ जाए, उसका बोल दे कोई कि नाम लिखिए, आप कैसे लिखेंगे? तो 1 का क्या होता है? 1 का होता है U, 1 का होता है U, 2 का क्या होता है B, UUB, 112 का लिख सकते। यानी कि इजिली आप किसी भी एलिमेंट का लिख देंगे। आप खुद ही ट्राई कीजिए। 118
जिसका नाम होता है ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन। ये 18 एलिमेंट जो नया नया सर्च खोज हुई है उसकी होती है, जिसको ओजी से डिनोट करते कल भी बताए थे, पिछले भी वीडियो में बताए थे, हालांकि इसको छोड़ देते हैं। 118 एलिमेंट, अगर इसको हम इस रूप में लिखना चाहते हैं, उसके नया नाम मुझे पता नहीं है, तो हम लोग इस अकॉर्डिंग इसके नाम के अनुसार लिख सकते हैं। तो क्या होगा, यू 8 के लिए क्या होता है, ऑक्ट ओ, यू ओ। मुझे 115 की लिखना है, तो यू पी लिख लेंगे। कोई भी एलिमेंट हो उसका अगर मुझे एटॉमिक नंबर पता है तो उसका नाम हम बता देंगे, कोई आपका गलती नहीं काट सकता है, मेरी गारंटी है। साइंस का गारंटी है, साइंटिस्ट का गारंटी है, केमिस्ट्री का फादर ऑफ केमिस्ट्री का गारंटी है, इंडियन फादर ऑफ केमिस्ट्री पीसी राय की गारंटी है, लेवासी ये फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवासियों की गारंटी है कि ये सब फाइंड आउट, ये सब नहीं काट पाएंगे। तो ये ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत मतलब कि अहम भूमिका निभाती है पीरियोडिक टेबल। अगर मुझे लाइफ में आगे चल के भी कोई एलिमेंट के बारे में सोचना है, तो उसको नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अब क्या करेंगे, इस अकॉर्डिंग हम नाम चूज कर लेंगे कि भाई यही नाम होगा उसका, यही नाम होगा, भले हालांकि उसका नाम कुछ और हो जाए, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग उसका नाम कुछ और हो जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल इसी नाम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है। कुछ गैस के प्रकार होते हैं, तो इस पीरियोडिक टेबल में कितने प्रकार के गैस होते हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए, पहला हम बताए थे कि अक्रिय गैस होते हैं, ये लिख लीजिए, एक फर्स्ट अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। दूसरा होता है रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट लिखना भूल गए, एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट लिख लीजिएगा आप लोग, इनमें प्रतिनिधित्व होता है। थर्ड होता है ट्रांजैक्शन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। अब देखिए, हाँ प्रतिनिधित्व तो नहीं बताया क्या होता है। देखिए, ये तो अक्रिय गैस होता है ग्रुप 18, और प्रतिनिधित्व तो होता है आपका एसपी वर्ग के, यानी कि पूरा एस अब पी, यानी कि अक्रिय गैस को छोड़कर पूरा पी, ये क्या होता है, प्रतिनिधि तत्व होता है। और हाँ, डी ब्लॉक में भी ये भी होता है, 11 12 जो होता है ये भी क्या आता है, प्रतिनिधि तत्व में आता है। तो एस पी डी तीनों प्रकार के एलिमेंट आते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, एस में बताया कि दोनों आते हैं, पी में 5 आते हैं, यहां से लेकर यहां तक 15 से 17 तक, और डी में क्या होते हैं 11 12। ध्यान दीजिएगा, कोई बोल दे कि प्रतिनिधि तत्व तो क्या क्या है तो बता दीजिएगा। ट्रांजैक्शन एलिमेंट, संक्रमण तत्व, यानी डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट को हम बोलते हैं संक्रमण तत्व, जिसमें 11 और 12 को छोड़कर, क्योंकि 11 और 12 कैसा तत्व, प्रतिनिधि तत्व है। इंटायर ट्रांजैक्शन एलिमेंट, यानी कि अंतर संक्रमण तत्व, इसको हम एफ ब्लॉक में काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, इसको हम एफ ब्लॉक लेंगे, एफ ब्लॉक हो गया। ये मेरी 4 प्रकार की तत्व आती है। एक आती है विशिष्ट तत्व। विशिष्ट तत्व के बारे में आप सभी को डिफिनेशन अच्छा से बता देता हूं कि विशिष्ट तत्व क्या होती है। विशिष्ट तत्व यानी कि टिपिकल एलिमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट तत्व, टिपिकल एलिमेंट, विशिष्ट तत्व। देखिए ये क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के तरह अगर पूरा एलिमेंट बिहेव करे, यानी कि जो गुण, जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की है, वही प्रॉपर्टी इस ग्रुप की सारे एलिमेंट का अगर हो, तो उस कंडीशन में बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट। बट हाइड्रोजन को तो नहीं होती है, लेकिन अगर सोडियम से और हीलियम होता है ना, हीलियम नहीं, लिथियम की, सॉरी, हाइड्रोजन यहाँ पर होता है, हीलियम यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर लिथियम होगा। हाइड्रोजन को छोड़कर लिथियम के बाद जितना भी इसमें एलिमेंट होंगे सब क्या होंगे,
टिपिकल एलिमेंट होगी किसकी? हीलियम की। यानी कि हीलियम एक टिपिकल एलिमेंट हो गई। क्यों हुई? क्योंकि हीलियम की तरह सारे इस ग्रुप में, सारे इस वर्ग में हीलियम की तरह व्यवहार करेंगे। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी वही होगी। हर प्रॉपर्टी जो भी गुण होगा वो हीलियम के समान होगा। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के समान पूरा वर्ग के तत्व करेगा। जितना भी फर्स्ट दिख रहा है ना, ये सब लगभग लगभग टिपिकल एलिमेंट ही होता है। क्योंकि इसके नीचे जितना भी तत्व है, इसके नीचे जितना भी तत्व है ऊपर वाला तत्व की समानता देती है, यानी उसी तत्व के अकॉर्डिंग ये भी काम करती है। हाँ, हालांकि ये होता है कि त्रिज्या के बढ़ने की वजह से उनकी में थोड़ा सा डिफरेंस आती है, वो अलग की बात है, लेकिन जो गुण होती है वो सेम होती है। इसीलिए तो एक ग्रुप में रखा गया है एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट की वजह से। क्यों रखा गया जी? टिपिकल एलिमेंट की वजह से। यानी कि एक समान की गुण है, एक समान की एलिमेंट है तो एक वर्ग में रख दो, एक समान की एलिमेंट है एक वर्ग में रख दो, दूसरे समान की एलिमेंट है दूसरे वर्ग में रख दो। तो ये हम समझ गए टिपिकल एलिमेंट क्या कहलाता है कि वैसा तत्व जो अपने नीचे वाले, अपने वर्ग के अपने से नीचे वाले सभी एलिमेंट का गुण समानता रखता हो, उसे हम बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट। समझ में आया? दूसरी हम लोग बात करेंगे, इसमें हम कल बता चुके। तो कुछ ग्रुप होते हैं, ग्रुप का कुछ नाम होता है। देखिए, इसको बोलते हैं क्षारीय धातु। ग्रुप 1 को बोलते हैं क्षारीय धातु, ग्रुप 2 को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। अब आते हैं ग्रुप 13 यानी 13 को बोलते हैं ब्रोम फैमिली, और 14 को बोलते हैं कार्बन फैमिली, 15 को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, और 16 को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। नाइट्रोजन को बोलते हैं हाइड्रोजन, वर्ग 17 को बोलते हैं हाइड्रोजन फैमिली, और वर्ग के 18 को बोलते हैं जीरो गैस, नोबल गैस, हिंदी में अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, ऐसे सब नाम होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसमें ऑक्सीजन कितनी है, तो 5 होती है। उसके बारे में कौन से एलिमेंट कितनी है उसको हम आप सभी को बता देते हैं। कौन सी एलिमेंट इस पीरियोडिक टेबल में कितनी मात्रा में है, कितने संख्या में है, वे आप सभी को शेयर कर देते हैं। ठीक है, कुल जितना पीरियोडिक टेबल है अभी तक 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है। 118 एलिमेंट में आपकी गैसों की संख्या 11 से 12 है। जो लास्ट वाले एलिमेंट है 118 ऑक्सीजनेशन, जो 118 है, इसकी जो पुष्टि की गई है ये गैस के रूप में की गई है, क्योंकि ये अक्रिय गैस है, जिसकी गैस के रूप में पुष्टि गई है। कितना लोग के मानना है कि ये गैस नहीं है, इसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है। तो हालांकि ये भी अभी गैस के रूप में ही माना जा रहा है, इसलिए हम इसको लिखवाए 11 से 12। उसका उत्कृष्ट अक्रिय गैस यानी 6 से 7। क्यों? क्योंकि वही वजह है। धातु 91 होती है, उपधातु की संख्या 7 से 8 होती है। अधातु काउंट कर सकते हैं, जब इतना हो सकता है तो 118 में घटा दीजिएगा, इसीलिए अधातु नहीं लिखे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात ये कर ले, ये तो हम लोग पीरियोडिक टेबल लगभग पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला वीडियो में पीरियोडिक टेबल में हम ये कवर करने वाले हैं उसके कुछ भौतिकी गुण होते हैं, जैसे आयनन ऊर्जा, त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी। और यहाँ एक और बात यहीं पर बता देते हैं, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होती है ना, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व तो फ्लोरीन को होती है। कोई बोल ले कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा फोन। ट्रिक याद कर लीजिए, ट्रिक क्या याद कीजिए, फोन। सबसे अधिक फोन की विद्युत ऋणात्मक अधिक होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद नाइट्रोजन की होती है। समझ गए? सबसे अधिक पूरा पीरियोडिक टेबल में विद्युत ऋणात्मक तत्व अधिक होती है तो फोन की होती है, यानी कि फोन मतलब एक मतलब फ्लोरीन, वो मतलब ऑक्सीजन, आयन मतलब नाइट्रोजन। समझ में आया? तो आज हम लोग वीडियो इतना ही पर रोके। और हाँ, अपने सभी साथियों का 11th क्लास बेसिक केमिस्ट्री का बैच हर फ्रेंड के पास आप सेंड कीजिए, जिससे उन्हें नया नया चीज बेसिक अच्छा से कंप्लीट हो जाए। हिंदी मीडियम में
हिंदी मीडियम में ही मैं बेसिक केमिस्ट्री करा रहा हूँ, प्रिपेयर करा रहा हूँ, जिनकी वजह से उनका बेसिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाए, ताकि उनको कभी भी आगे चलकर केमिस्ट्री ना समझ आने की शिकायत उनके अंदर ना रह जाए। ठीक है, बाय।